एवरीवन, वेलकम टू चैनल इन्फो कैप्सूल। मैं सारिका मौर्य आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम्स में हमारे जो कंप्यूटर टॉपिक होता है वो पूछा जाता है, तो उसके आज हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि मेमोरी। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी, तो हम इससे रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे कि मेमोरी होती क्या है, मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। हमारी मेमोरी जो होती है वो दो भागों में बटी होती है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो हमारी पहला पार्ट है वो है प्राइमरी मेमोरी, मतलब कि प्राथमिक मेमोरी, और जो दूसरी मेमोरी है मतलब सेकेंडरी मेमोरी, इसके कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। मेमोरी क्या होती है? जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं। तो जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है? मेमोरी में होता है। जैसे कि हम या इंसान जो होता है उसकी मेमोरी कहाँ होती है? दिमाग में होती है। हमें जो बातें पता चलती हैं या हम जो ज्ञान लेते हैं वो हमारा कहाँ सेव होता है? मेमोरी में होता है, मतलब दिमाग में होता है। इसी तरह कंप्यूटर की भी एक मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? द मेन फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी आर, मतलब कि यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी से कैसे अलग किया जा सकता है? Primary is accessed directly by CPU. That's why we call it internal memory also. It's available in CPU. मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राइमरी मेमोरी क्या है? CPU से डायरेक्ट एक्सेस की जाती है, इसलिए हम इसे इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं। इंटरनल मेमोरी मतलब आंतरिक मेमोरी जो CPU के अंदर ही होती है हमारी और डायरेक्ट एक्सेस की जाती है। There are 2 types of प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के 2 भाग हैं। अब हम पहले पार्ट की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे रैम की बात करेंगे। रैम क्या होता है हमारा? रैम इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कि रैम का जो पूरा नाम है वो क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। द प्रोसेसर एक्सेस ऑल मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली, मतलब कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है कि प्रोसेसर जो है सीधे सभी मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करता है। रैम इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल एंड हैंस मोस्ट एक्सपेंसिव, मतलब क्या है? रैम मेमोरी जो क्या होती है वो थोड़ा तेज़ होती है और इसीलिए ये महंगी भी होती है। द मेमोरी हुज डाटा इज डिस्ट्रॉय आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब कि जिस मेमोरी का डाटा पावर ऑफ होने पर नष्ट हो जाता है वो क्या होती है? हमारी वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इन केस लाइट चली गई, हमारा डाटा क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, रैम का फुल फॉर्म आता है, और दूसरा आता है कि हमारा वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको सही ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। तो कंपटीशन के वजह से वॉलेटाइल मेमोरी या फिर रैम हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देन अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है टाइप्स ऑफ रैम। अब जो हमारी रैम होती है उसके यहाँ पे 2 भाग होते हैं, डी रैम और एस रैम। यहाँ पे डी रैम का मतलब है डायनेमिक मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम के ये 2 पार्ट हो गए। फिर अब हम बात करेंगे यहाँ पे रोम की, जो कि प्राइमरी मेमोरी का दूसरा पार्ट है। रोम क्या होता है? रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब जैसा कि इसका नाम है देखिए वैसे ही इसका काम होता है। एज द नेम सजेस्ट रोम कैन बी रीड बाय द प्रोसेसर, मतलब कि क्या होता है? ये मेमोरी क्या करती है? रीड करने का काम करती है डाटा को। न्यू डाटा कैन नॉट बी रिटन इनटू रोम, मतलब कोई नया डाटा इसमें लिखा नहीं जा सकता है। डाटा टू बी स्टोर्ड इनटू रोम इज रिटन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग फेज इटसेल्फ, मतलब कि रोम क्या होता है? इसमें डाटा नहीं लिखा जाता है और स्टोर्ड होता है, रिटर्न करते समय डाटा स्टोर होता है, देन हम इसको केवल रीड कर सकते हैं। रोम इज स्लोअर एंड हैंस चीपर देन रैम, मतलब यहाँ पे क्या बात कही गई है कि रोम क्या है? रैम से थोड़ा सा स्लो है या धीमी है, इसलिए ये रैम से थोड़ा सा सस्ती भी है। इफ द लाइट सडनली गोज ऑफ द रोम्स डेटा इज नॉट लॉस्ट। अब जैसे कि वहाँ पे क्या था? वो वॉलेटाइल मेमोरी थी। ये रोम क्या कहलाएगी? ये हमारी नॉन वॉलेटाइल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि
इफ़ द सडनली लाइट गो ऑफ, मतलब कि अगर इन केस पावर ऑफ हो जाए, लाइट चली जाए, हम सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो जो हमारा डाटा होता है वो लॉस्ट नहीं होता है या नष्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। अब जैसे वहाँ पे रैम के पार्ट थे, यहाँ पे रोम के भी पार्ट है। कितने पार्टों में है? 3 भाग होते हैं इसके। पहला है हमारा पी रोम, मतलब कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरे भाग की बात करें तो ये कहलाती है ईपी रोम, मतलब इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन जो हमारा थर्ड होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारा डिटेल में नहीं पूछता है रोम के बारे में। नॉन वॉलेटाइल क्या होता है ये पूछ लेता है, और रोम का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो ये कुछ हमारा बेसिक है। देन अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की, जो कि मेमोरी का दूसरा भाग है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी, मतलब इसको हम लोग क्या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि क्या है, ये कंप्यूटर का भाग नहीं है, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर पहले से नहीं होती है। इट इज़ एडेड सेपरेटली, मतलब अलग से ऐड की जाती है या जोड़ी जाती है। द डाटा इज स्टोर्ड इन इट इज़ परमानेंट, मतलब जो डाटा होता है वो क्या होता है इसमें? परमानेंट होता है। दैट इज डाटा इज नॉट डिस्ट्रॉय बाय शटिंग डाउन द कंप्यूटर एंड इट कैन बी चेंज एट पर रिक्वायरमेंट। मतलब कि यहाँ पे क्या है सेकेंडरी मेमोरी का मतलब कि हमारा जो डाटा होता है वो लाइट जाने पे नष्ट नहीं होता है, और क्या होता है इसमें हम लोग आवश्यकता के अनुसार या अपनी ज़रूरत के अनुसार डाटा को चेंज कर सकते हैं या उसमें एडिटिंग या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देन अब सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट की बात करें तो आपने हार्ड डिस्क ड्राइव का नाम सुना होगा। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है? सीपीयू के अंदर होती है। अब जैसा कि आपने सेकेंडरी मेमोरी में पढ़ा था कि इसको अलग से ऐड किया जाता है, तो जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है हम लोग इसको हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क, जिसे हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं, शॉर्टकट में क्या है HDD कहा जाता है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है। मतलब कि क्या है? एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल क्या था कि डाटा पावर ऑफ होने पे नष्ट नहीं होता है। हार्ड डिस्क का काम क्या है? हार्ड डिस्क का काम है कंप्यूटर डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित और पुनर्प्राप्त करना। ठीक है, मतलब कि अगर इनकेस हमने मेरे सिस्टम में जो डाटा है अगर वो हार्ड डिस्क में भी है तो हम उसको दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है वो ऐसी हमारी कुछ हार्ड डिस्क दिखती है। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा भाग है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक टेप आधारित मेमोरी डिवाइस है। मतलब किस बेस पे काम करती है? मैग्नेटिक टेप के आधार पे काम करती है। ये डाटा को क्या करती है? परमानेंटली स्टोर करती है। इसमें क्या होता है? ट्रैक और सेक्टर होते हैं। इस मेमोरी की क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी आपको इमेज दिख रही है ये हमारी फ्लॉपी डिस्क है। ये HDD से कम कैपेसिटी की होती है, मतलब हार्ड डिस्क के कैपेसिटी इसकी कम होती है। तो अब हम बात करेंगे CD की। आपने इसका भी काफ़ी नाम सुना होगा। CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये क्या होती है? एक ऑप्टिकल डिस्क होती है या कंप्यूटर स्टोरेज डिस्क है जो डाटा को डिजिटल रूप में स्टोर करती है। कंप्यूटर में कॉम्पैक्ट डिस्क पोर्टेबल और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग की जाती है। मतलब सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हटा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, डाटा को रीड राइट कर सकते हैं, जिसे आमतौर पे CD के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये कुछ ऐसी दिखती है आकार में। ये क्या होती है? इसका साइज कितना होता है? 4.7 होता है, और कैपेसिटी इसकी कितनी होती है? 700 MB की होती है। मतलब बहुत ज़्यादा कैपेसिटी CD की नहीं होती है। देन अब बात करेंगे हम DVD की। ये भी कुछ इसी तरह की दिखाई देती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? CD के मुकाबले DVD में 7 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। मतलब कि CD की कंपैटिबल में जो हमारी DVD होती है वो ज़्यादा डाटा को स्टोर करती है। जो अगर इसका हम लोग फिजिकल वो देखेंगे तो क्या है? DVD एक व्यास और मोटाई 5.25 इंच की होती है। मतलब उससे डिफरेंस होता है थोड़ा सा। DVD की एक परत में मतलब एक लेयर पे कितना डाटा हो सकता है? 4.7 GB का डाटा स्टोर हो सकता है या किया जा सकता है। देन अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक टेप की। अभी आपने हार्ड डिस्क में
फ्लॉपी डिस्क में पढ़ा था कि ये मैग्नेटिक टेप के आधार पे काम करती है। तो मैग्नेटिक टेप क्या है? ये भी एक तरह की स्टोरेज डिवाइस है जो क्या करती है। A magnetic tape drive is a storage device that makes use of magnetic tape as a medium for storage. It uses a long strip of narrow plastic film. मतलब कि क्या होती है, एक लंबी जो है स्ट्रिप होती है प्लास्टिक की पतली सी, with tapes of thin magnetizable coating. मतलब कि इस पे क्या होती है, कोटिंग होती है मैग्नेटिक की। मतलब कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि एक चुंबकीय टेप ड्राइव एक भंडारण उपकरण है। भंडारण मतलब स्टोरेज के लिए। यह पतली चुंबकीय कोटिंग के टेप के साथ संकीर्ण प्लास्टिक फिल्म की एक लंबी पट्टी का उपयोग करता है। तो ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक टेप होता है। देन ये हमारा यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे कैचे मेमोरी। आपने बहुत नाम सुना होगा इसका। कैचे मेमोरी क्या होती है? बहुत ही स्पेशल मेमोरी है, बहुत ही फास्ट मेमोरी है। इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। कैचे मेमोरी इज अ वेरी स्मॉल इन साइज बट मच फास्टर देन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मतलब कि क्या है, मेन मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, मतलब प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, वो क्या होती है, कैचे से स्लो होती है। मतलब कैचे क्या होती है, फास्ट होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेमोरी ऑफ CPU। मतलब कि इसे हम CPU की मेमोरी भी कह सकते हैं। द प्रोसेसर चेक्स द कैचे मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग एनी डाटा एंड इफ डज नॉट द फाइंड द फाइल हियर देन इट चेक्स द रैम। एग्जाम्पल के लिए द प्राइमरी मेमोरी। मतलब कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो हमारी कैचे मेमोरी होती है, तो अगर हम कोई डाटा सर्च करते हैं या चेक करते हैं तो जो हमारा प्रोसेसर होता है वो सबसे पहले कैचे मेमोरी के पास जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे फास्ट होती है। उसमें क्या होता है, जो डाटा हम बार बार यूज़ करते हैं वो डाटा उसमें सेव हो जाता है। और अगर आप वही डाटा आप सर्च करते हैं तो वो डाटा हमारे कैचे मेमोरी में आ जाता है और तुरंत हमको मिल जाता है। अगर वो डाटा आपका कैचे मेमोरी में नहीं होगा तब ये प्राइमरी मेमोरी पर जाएगा। ठीक है, जबकि कैचे मेमोरी क्या करता है, बहुत ही फास्ट होता है। ये डाटा को हमारे सेव कर लेता है जो हम लोग रिसेंटली या बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डाटा। देन जैसे ही हम लोग वो डाटा दोबारा सर्च करते हैं तो ये क्या करता है, प्रोसेसर में तुरंत पहले कैचे मेमोरी को चेक करेगा। उसमें डाटा अगर हमारा मिल जाएगा तो आपको वो डाटा मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है देन वो प्राइमरी मेमोरी पर जाता है। तो ये कुछ इसकी वर्किंग है। पहले क्या करता है, CPU, हमारा जो CPU है वो क्या करता है, हमने कोई डाटा सर्च किया, पहले कैचे मेमोरी में ढूंढता है। अगर आपका डाटा कैचे मेमोरी में मिल गया तो ये तुरंत CPU को वापस कर देगा। तो क्या होगा, और प्राइमरी मेमोरी में मान लीजिए डाटा हो तो CPU जाएगा, पहले प्राइमरी मेमोरी में सर्च करेगा, फिर डाटा होगा, देन तो क्या होगा, CPU से सबसे पहले कैचे मेमोरी में डाटा सर्च करेगा और मिलेगा तो हमें CPU में तुरंत डाटा मिल जाएगा। इफ़ इन केस अगर कैचे मेमोरी में डाटा नहीं मिलता है तब जाके हम लोग प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे। तो ये था हमारा मेमोरी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे, और अगर आपको सेशन समझ में आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।